हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 8th मैथ्स के एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सेक्शन डी और ई सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने सेक्शन ए, बी एंड सी सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियोस देख लें। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के, और इन दोनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। सो फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 3a into a plus b plus c minus 2b into a minus b plus c from 4c minus a plus b plus c। हमें इसको पूरे को ये सॉल्व करके जो आएगा उसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से किसको माइनस करना है? माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4c इंटू माइनस ए माइनस 4ac प्लस 4c इंटू बी 4bc प्लस 4c इंटू सी 4c स्क्वायर माइनस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी 3ab प्लस 3a इंटू सी 3ac माइनस 2ab 2b इंटू बी, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2b प्लस सी, तो माइनस आएगा 2bc। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर 3a स्क्वायर 3ab माइनस 2ab। 3ab में से 2ab माइनस करेंगे तो 1ab बचेगा। सिर्फ आप चाहो तो 1 लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है। ठीक है, 3ac एज इट इज माइनस 2bc प्लस 2b स्क्वायर। ओके, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बिकॉज बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac प्लस 2bc माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस 4ac एंड माइनस 3ac, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 7ac प्लस 4bc प्लस 2bc, कितने हो गए? प्लस 6bc। ठीक है, अभी 4c स्क्वायर, सी स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, एज इट इज माइनस 3a स्क्वायर, ये भी एज इट इज माइनस ab वाली भी कोई टर्म नहीं है हमारे पास, सो माइनस ab एंड माइनस 2b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ca या ac। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, इसी का ही सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पहले x से इस पूरे को करेंगे, फिर y से, तो x इंटू 2x प्लस वाई प्लस वाई इंटू फिर से 2x प्लस वाई से, इसी तरह से इस तरफ भी x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू 2x वाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर। सिमिलरली x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, माइनस साइन आएगा, प्लस 2y इंटू एक्स 2xy, 2y into minus y, it will be minus 2y square. Okay, 2x square,
x square. It will be 3x square plus xy minus xy. Cancel. 2xy 2xy plus का 4xy. Now y square minus 2y square. It will be minus y square. Okay, so this is your answer. ये इन क्वेश्चंस में स्पेशली आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, कहाँ साइन चेंज होना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड डिवाइड इट एज डायरेक्टेड. हमें इसे फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है. -32 अपॉन m प्लस 2. तो इसे फैक्टराइज करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 32 इंटू 1 32. तो 14 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारा माइनस करके 14 आए और मल्टीप्लाई करके 32. सो हम क्या लिख सकते हैं 14 को -16m प्लस 2m. 16 2 ज़ा 32 एंड 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 आएगा. बड़े के आगे 16 के आगे नेगेटिव साइन रखा है तो -14 ही आएगा. ठीक है, -32 अपॉन m प्लस 2. दिस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम m. सो अंदर बचेगा m माइनस 16 प्लस 2 कॉमन ले लिया. अगेन यहाँ m और 2 16 2 ज़ा 32 तो अंदर बचेगा हमारे पास 16. ठीक है, अपॉन m प्लस 2. ओके, पूरे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं m माइनस 16. तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा अब m और यहाँ से 2, तो आपके पास आ गया m प्लस 2. ठीक है, अपॉन m प्लस 2. m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, सो आंसर विल बी m माइनस 16. ओके, नेक्स्ट इसमें ही हमें चॉइस दी हुई है, फैक्टराइज करना है. x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. कैसे करेंगे इसे? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करेंगे. सो x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2xy. जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाली सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस वाली टर्म्स प्लस हो जाती है, प्लस वाली टर्म्स माइनस हो जाती हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल. 2xy प्लस 2xy इट विल बी 4xy. सो दिस इज योर आंसर. ओके, the graph given below shows the marks obtained out of 10 by Sonia in two different tests. आपको यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं जो सोनिया को मार्क्स मिले हैं किसी टेस्ट में आउट ऑफ 10. दो डिफरेंट टेस्ट हैं ये. ठीक है, हमें इन क्वेश्चन को स्टडी करना और आंसर्स बताने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द हाईएस्ट इन टेस्ट 1. सो टेस्ट 1 की लाइन कौन सी है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये जो फुल कंप्लीट लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये है टेस्ट 1 की और डॉटेड लाइन है टेस्ट 2 की. ओके, तो हमें पूछा है टेस्ट 1 में किस सब्जेक्ट में उसने हाईएस्ट स्कोर किया है. तो टेस्ट 1 में हाईएस्ट उसने किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है? सबसे ज्यादा मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 मैथ्स में. ओके, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द लीस्ट इन टेस्ट 2. टेस्ट 2 में सबसे कम स्कोर उसका किस में आया है? टेस्ट 2 में हम देखें तो सबसे कम वाले कौन से हैं? इंग्लिश एंड हिंदी. इन दोनों में सेम स्कोर है 6. तो टेस्ट 2 में किस में सबसे कम स्कोर है उसका? इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, व्हाट आर द मार्क्स स्कोर बाय हर इन इंग्लिश इन टेस्ट 2. टेस्ट 2 में उसने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है? 6 मार्क्स.
ये हमने अभी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, इन विच सब्जेक्ट एंड विच टेस्ट डिड शी स्कोर फुल मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में और कौन से टेस्ट में उसने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, अगर 10 वाला कौन सा, ओनली मैथ्स, ठीक है, और मैथ्स कौन सा, टेस्ट 1। इन टेस्ट 1 in maths she scored full marks. Okay. Question number 27, in a family there are 3 sisters named Shivani, Rekha and Vrinda. किसी फैमिली में 3 बहनें हैं, शिवानी, रेखा और वृंदा। पॉकेट मनी हैज टू बी डिसाइडेड फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर एजेस, इनकी एजेस के अकॉर्डिंग ही इन्हें पॉकेट मनी मिलनी है। द एल्डेस्ट विल गेट मैक्सिमम एंड द यंगेस्ट विल गेट मिनिमम, जो सबसे बड़ी बहन है उसको सबसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलेगी और जो सबसे छोटी बहन है उसे सबसे कम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज के बारे में हमें क्या बोला है, शिवानी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा, शिवानी की एज रेखा की एज की डबल है, ठीक है। एंड वृंदा इज 9 years ओल्डर देन रेखा, और वृंदा जो है वो रेखा से 9 साल बड़ी है। 3 years ago, 3 साल पहले, शिवानी वॉज 9 लेस देन 3 times रेखा's एज, ये 3 साल पहले शिवानी जो थी रेखा की एज के 3 times से 9 कम थी। तो सबसे पहले इनकी एजेस कंसिडर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रेखाज प्रेजेंट एज, यहाँ पे हम रेखा की प्रेजेंट एज मान रहे हैं, रेखाज प्रेजेंट एज बी x years, क्योंकि सबकी एज रेखा से रिलेटेड है तो रेखा की एज हम x मान लेते हैं। सो शिवानी की एज क्या हो जाएगी, शिवानीज एज इज इक्वल टू, आपको बोला है शिवानी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा, ट्वाइस मतलब 2 times, तो शिवानी की एज हो गई 2x, रेखा की एज का डबल, ठीक है। और वृंदा इज 9 years ओल्डर देन रेखा, सो वृंदा की एज कितनी हो जाएगी, वृंदाज एज इज इक्वल टू 9 years ओल्ड देन रेखा, तो यानी कि रेखा की एज में 9 प्लस कर देंगे तो वृंदा की एज आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यही बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द प्रेजेंट एजेस ऑफ शिवानी एंड वृंदा इन टर्म्स ऑफ रेखा, ठीक है, और वेरिएबल का यूज करके हमने उनकी एजेस लिख दी। नाउ नेक्स्ट इज who will get maximum pocket money and who will get minimum pocket money, किसको सबसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलेगी और किसको सबसे कम। तो इसके लिए पहले हमें एजेस पता होनी चाहिए। तो हमें एक और कंडीशन यहाँ दी हुई है, 3 years ago, 3 साल पहले, शिवानी वॉज 9 लेस देन 3 times रेखाज एज, कि अगर हम रेखा की एज का 3 गुना करें, लेकिन कब, 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 years ago रेखाज एज कितनी हो जाएगी, 3 years ago Rekha's age is equal to x minus 3 years, and 3 years ago Shivani's age ये हो जाएगी 2x minus 3। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 3 साल पहले जो शिवानी थी, शिवानी की एज क्या थी, वॉज 9 लेस देन 3 times रेखा's एज, कि रेखा की एज से 9 कम करें तो शिवानी की एज आ रही थी। तो रेखा की एज कितनी है, x minus 3, इसके 3 times से 9 लेस करें तो आती है शिवानी की एज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into x 3x, 3 3s are 9, minus 9 is equal to 2x minus 3, ये हो गया आपके पास 3x minus 18 is equal to 2x minus 3, that is 3x, 2x को ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आओ, 18 को प्लस में दूसरी तरफ ले जाते हैं, minus 3, तो x आ गया 3x minus 2x is equal to 15। तो 15 किसकी एज मानी थी हमने, रेखा की, सो रेखा की एज आ गई, सो रेखाज एज is equal to x is equal to 15 years। शिवानी की एज कितनी होगी, शिवानीज एज
हमने मानी थी 2x, दैट इज 2 into 15 विच इज इक्वल टू 30 years। और थर्ड हमने मानी थी वृंदाज एज, वृंदा की एज रेखा की एज से 9 साल ज्यादा थी, तो आपके पास आ जाएगा x + 9, 15 + 9 विच इज इक्वल टू 24 years। ओके, सो हु विल गेट मैक्सिमम पॉकेट मनी एंड हु विल गेट मिनिमम पॉकेट मनी? जिसकी एज सबसे ज्यादा है उसे सबसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलेगी, दैट इज शिवानी को सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉकेट मनी मिलेगी और सबसे कम मिलेगी रेखा को। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ शिवानी एंड वृंदा व्हेन रेखा इज 10 years old। जब रेखा 10 साल की होगी तो बाकी इन दोनों की एजेस कितनी होंगी? ठीक है, तो रेखा 10 साल की कब होगी? 5 साल पहले, तो शिवानी की एज से भी 5 साल माइनस कर दें, शिवानी एज हो जाएगी 30 - 5 दैट इज 25 years। ठीक है, और वृंदा की एज हो जाएगी यहाँ पर 24 - 5 दैट इज 19 years। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rashid has decided to build a swimming pool as shown in the figure on an empty plot 25 meters long and 15 meter wide। राशिद ने सोचा कि उसने एक स्विमिंग पूल बनाना है एक प्लॉट पे जिस प्लॉट की लेंथ है 25 मीटर्स एंड विड्थ है 15 मीटर्स। ही इज डिस्कसिंग विद हिज सन, उन्होंने ये अपने बेटे माजिद से डिस्कस किया अबाउट द प्लान टू बिल्ड अ पूल 15 meter into 5 meter into 6 meter in length, breadth and depth. Put tiles on the bottom of the pool and other requirements of the pool. Help Majid answer the question asked by his father in their discussion. हमें बोला है कि जो उन्होंने पूल बनाया उसकी लेंथ है 15 मीटर, विड्थ है 5 मीटर और डेप्थ जो है अंदर को वो कितनी है 6 मीटर। तो आपको बोला है कि जब उन्होंने डिस्कशन किया माजिद ने और राशिद ने, तो उनके फादर ने उनसे जो क्वेश्चन पूछे तो हमें उनकी हेल्प करनी है उन क्वेश्चन का आंसर करने में। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द पूल? हमें सरफेस एरिया पूल का पूछा है, तो इसमें कौन सा एरिया निकालेंगे? सभी 4 वॉल्स का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। इसमें हमारा टॉप का एरिया नहीं आएगा क्योंकि स्विमिंग पूल ऊपर से ओपन है। सो सरफेस एरिया ऑफ पूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into L plus B into H, area of 4 walls plus area of bottom, that is length into breadth. So it will be 2 into length is 15, breadth is 5 into height is 6 plus L into B 15 into 5. So आपके पास ये आ जाएगा 2 into 15 plus 5 20 into 6 plus 15 5 is 75. So it will be 2 2s are 4, 6 4s are 24, 240 plus 75 that is 315 meters square. Okay. Next question, what will be the cost of tiling the floor and 4 walls of the pool at a rate of 20 per meter square? कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को टाइलिंग करने के हमारे 20 रुपीज लगते हैं तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी टाइलिंग की? सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या होगी 1 मीटर स्क्वायर की आपको दी हुई है, तो जितने मीटर स्क्वायर है दैट इज, तो 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज दिए हैं, हमारे पास टोटल कितना है 315 मीटर स्क्वायर। सो 315 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 6300 6300 रुपीज। ओके। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर द पूल कैन होल्ड, कि कितने लीटर पानी पूल में आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ पूल विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है हमारी 15, ब्रेथ इज 5 एंड हाइट इज 6। 5 6 are 30, 15 3 are 45, 10 मीटर क्यूब। अब हमें लीटर में पूछा है तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 450,000 दैट इज 4,50,000 लीटर्स। ओके, आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
तो आप इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय स्टूडेंट्स।